फंक्शन में आज हम लोग कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करेंगे। तो क्वेश्चंस जो हैं अभी बाइनरी ऑपरेशंस और जो जो हमने अभी चीजें पढ़ी हैं टाइप्स ऑफ रिलेशंस या फंक्शंस के हैं, तो वो आज हम अभी आपसे डिस्कस करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। क्वेश्चन है डिटरमाइन वेदर और नॉट ईच ऑफ द डेफिनेशन asterisk given below gives a binary operation. So in the event that asterisk यानी operation is not a binary operation, give justification for this. अगर कोई ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन नहीं है तो क्यों नहीं है, ये आपको जस्टिफाइड करना है। चलिए तो हम देखते हैं बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है कि ऑन जेड प्लस डिफाइन ऑपरेशन बाय यानी ए ऑपरेशन बी इक्वल्स टू ए माइनस बी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहां पर ए ऑपरेशन बी इक्वल्स टू दिया है ए माइनस बी, और दूसरी बात जो यहां पर दिया गया है वो ये दिया गया है कि जेड प्लस। अब जेड प्लस का मतलब जो हमारे इंटीजर्स होंगे वो 1 2 3 4 यानी कि पॉजिटिव होंगे। क्लियर हो गई बात। अच्छा, दूसरी बात क्या होगी, अब मान लीजिएगा मुझे ए ऑपरेशन बी करना है, तो मान लीजिएगा मैं एक पेयर लेता हूं 1,3 ले लेता हूं सपोज दैट। ठीक है, तो मैंने यहां पर अगर क्या किया 1 ऑपरेशन 3 किया तो ये हो जाएगा 1 माइनस 3, और 1 माइनस 3 का मतलब -2, तो -3 इज डज नॉट बिलोंग्स टू जेड प्लस। जब ये ऐसा होगा तो डेफिनेटली इट इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन, है ना। तो ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट वन देख लेते हैं। सेकंड वन देखते हैं। अब सेकंड वन में क्या होगा कि आपको वही बात है, ए ऑपरेशन बी इक्वल्स टू ए बी बताना है, जबकि जेड प्लस पे ही बताना है। तो सेम बात है, मान लीजिएगा मैंने यहाँ पर कोई भी ऑपरेशन लिया और यहाँ पर मैंने 1 लिया 2 लिया, कुछ भी ले लिया यहाँ पर। ठीक है, तो जो भी आप लोगे यानी 1 ऑपरेशन 2 लिया तो ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 यानी 2, तो ये बिलोंग कर रहा है जेड पॉजिटिव में। तो कोई भी आप नंबर ले लेंगे 100% ये बाइनरी ऑपरेशन होगा। ठीक है, क्योंकि जो ए होगा और जो बी होगा वो बिलोंग किस में करेगा, जेड प्लस में बिलोंग करेगा। जब ये जेड प्लस में बिलोंग करेगा तो डेफिनेटली देयर इज अ यूनिक एलिमेंट, है ना, यूनिक एलिमेंट, यानी इसका मतलब ए बी भी बिलोंग करेगा जेड प्लस। क्लियर, ओके। सो हम कह सकते हैं कि ये एस्टेरिक ऑपरेशन है ना, ऑपरेशन इज अ बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, इज अ बाइनरी ऑपरेशन। ओके, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर थर्ड होगा। तो बिल्कुल आप इसको भी कर सकते हैं इजीली। ठीक है, जैसे मैंने ये पहले 2 क्वेश्चंस किए हैं, ठीक है, उसी तरह से आप इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन भी सेम इसी तरह से है, आप बिल्कुल इसको कर सकते हैं। तो आई थिंक इसको आप बिल्कुल ट्राई करें। और देखिए जैसे अगर हम दूर से देखेंगे तो बिल्कुल ए ऑपरेशन बी इक्वल टू ए बी स्क्वायर, 100% ये ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ वाला है जो जेड प्लस में डिफाइन ऑपरेशन ए ऑपरेशन बी इक्वल टू मॉड ऑफ ए माइनस बी। तो यस ये वाला हो जाएगा, क्योंकि देखिए मैंने अभी आपको फर्स्ट क्वेश्चन में ये बताया था कि ए ऑपरेशन बी इक्वल टू मॉड ऑफ ए माइनस बी। तो यहां पर क्या होगा, तो ए ऑपरेशन बी इक्वल टू मॉड ऑफ ए माइनस बी। सपोज दैट मैंने यहां पर 1 ऑपरेशन 2 बोला था, तो 1 ऑपरेशन 2 का मतलब 1 माइनस 2 और उसका मॉड ले लिया, या तो यहां पर -1 का जो मॉड है वो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, और 1 जो है वो पॉजिटिव इंटीजर में बिलोंग करेगा। दैट मीन्स कि ये ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन होगा। ठीक है, तो इसी तरह से आप आगे के क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द ईच बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन बिलो डिटरमाइन वेदर ऑपरेशन इज कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव। आपको ये बताना है कि ये ऑपरेशन कम्यूटेटिव है या एसोसिएटिव है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम, और सबसे पहले नंबर 1 क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं। नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1, ऑन जेड
डिफाइन ए ऑपरेशन, ठीक है, ऑन जेड आपने ले लिया, ठीक है। ऑपरेशन क्या है आपका, ऑपरेशन ये है कि ए ऑपरेशन बी इक्वल्स टू ए माइनस बी, ठीक है। तो अब कैसे इसको करते हैं, मान लीजिएगा मैंने कोई भी पेयर ले लिया, वन ऑपरेशन, ठीक है। तो पेयर ले लिया मैंने 1/2, ठीक है। अब 1/2 मैंने लिया तो इसमें क्या होगा 1 - 2, ठीक है। और बाई -2 करने पे मुझे क्या मिला, 1 मिला, क्या मिला, -1 मिला, ठीक है, -1 मिला। अब -1 किस में बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल जेड में बिलोंग कर रहा है, नहीं इंटीजर्स में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। और मान लीजिएगा अब चूंकि कम्यूटेटिव दिखाना है तो कम्यूटेटिव में मुझे क्या बताना पड़ेगा, ए ऑपरेशन बी बराबर बी ऑपरेशन ए, तभी हम इसको क्या कहेंगे कि दिया गया ऑपरेशन कम्यूटेटिव है। तो अब मान लीजिएगा मैं कहूं कि 2, यहीं पर आगे मैं देख लेता हूं, 2 ऑपरेशन 1 इक्वल्स टू 2 - 1, और 2 - 1 का मतलब 1, और 1 बिलोंग कर रहा है इंटीजर्स में बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पर अब एक चीज देखनी पड़ेगी, एक चीज यहाँ पर जरूर देखनी पड़ेगी कि जो मैंने 1 ऑपरेशन 2 किया और 2 ऑपरेशन 1 किया, ठीक है, लेकिन वो इक्वल नहीं आ रहे हैं, इसलिए हम क्या कह सकते हैं, 1 ऑपरेशन 2 इज नॉट इक्वल टू 2 ऑपरेशन 1, क्योंकि यहाँ पर 1 ऑपरेशन 2 करने पर -1 और 2 ऑपरेशन 1 करने पर 1 आ रहा है। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं, एस्ट्रिक, यानी ऑपरेशन इज नॉट कम्यूटेटिव, ठीक है, ऑपरेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। अब हम देखेंगे एसोसिएटिव है या नहीं है, ठीक है। अब हम क्या चेक करेंगे, एसोसिएटिव चेक करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम एसोसिएटिव के लिए देख लेते हैं। एसोसिएटिव के लिए आपको लेना पड़ेगा 3 ऑपरेशन। तो मान लीजिएगा मैंने 1 ऑपरेशन 2 ऑपरेशन 3 ले लिया, तो 1 ऑपरेशन 2 ऑपरेशन 3 लिया, तो सबसे पहले मैं 1 बाई 1 चेक करूंगा, पहले 1 ऑपरेशन 2 में लगाऊंगा, तो ये हो जाएगा 1 - 2 ऑपरेशन क्या लूंगा, 3 लूंगा, ठीक है। या फिर ये कितना हो जाएगा, -1 ऑपरेशन 3 हो जाएगा, या फिर ये कितना हो जाएगा, -1 - 3, तो कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा, ठीक है। फिर अब अगर हम देखें कि एसोसिएटिविटी के लिए आपको मालूम है कि ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी इक्वल्स टू ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, यही प्रूव करना होगा आपको। तो अब मुझे क्या लेना पड़ेगा, नेक्स्ट अटेम्प्ट में लेना पड़ेगा मुझे लेना पड़ेगा 1 ऑपरेशन 2 ऑपरेशन 3, ठीक है। तो मैं यहां पर लिखूंगा 1 ऑपरेशन और 2 - 3, और 2 - 3 करने पे क्या मिला, 1 ऑपरेशन -1। तो जब 1 ऑपरेशन -1 करोगे तो 1 माइनस और -1, तो यहां पर क्या मिला, 2 मिला। तो आप क्या कह सकते हो कि जो ऑपरेशन है, ऑपरेशन इज नॉट एसोसिएटिव। चलिए अब आगे सोच समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है कि ऑन क्यू डिफाइन ए ऑपरेशन बी इक्वल्स टू ए बी प्लस 1, ठीक है। तो मैं सीधा सीधा यहाँ पर ऑपरेशन लिख रहा हूं, ए ऑपरेशन बी इक्वल्स टू, आपको बताना है ए बी प्लस 1। तो कम्यूटेटिव के लिए भी आपको पता है ए ऑपरेशन बी इक्वल्स टू, आपको प्रूव करना है बी ऑपरेशन ए, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। अब देखिएगा ए ऑपरेशन बी कैसे करेंगे। अब हम देखिए, एक चीज तो आपको मालूम है कि एक चीज आपको मालूम होगा कि अगर हम बोलेंगे ए बी इक्वल्स टू बी ए, ठीक है, ठीक है, ए बी इक्वल्स टू बी ए अगर हम बोलते हैं, जहां पर ए कॉमा बी बिलोंग करेगा क्यू में, तो ये यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं, ए बी बराबर बी ए कम्यूटेटिव होता है, ठीक है। लेकिन अब देखिए, जैसे मैं ए ऑपरेशन बी करूंगा तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, ए बी प्लस 1 लिख दूंगा यहाँ पर, ठीक है। और ए बी प्लस 1 यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब अगर मैं मान लीजिएगा है ना, या फिर मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ बी ए प्लस 1, ऐसा भी लिख सकता हूँ, जहां पर मैं ये कह सकता हूं कि ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है क्यू में, ठीक है ना, क्योंकि मैं यहाँ पर
चाहे तो ए ऑपरेशन बी इक्वल टू ए बी प्लस वन लिखूं या बी ए प्लस वन लिखूं, है ना, समझ पा रहे हैं ना। तो यहाँ पर अगर मैं ए ऑपरेशन बी देख पा रहा हूं बराबर बी ऑपरेशन ए के, क्योंकि ए ऑपरेशन बी करने पर मुझे मिल रहा है ए बी प्लस वन और इस पे मुझे मिल रहा है बी ए प्लस वन, ठीक है, जहां पर ए बी और बी ए क्या है, कम्यूटेटिव। तो हम ये कह सकते हैं दिस ऑपरेशन इज बाय कम्यूटेटिव, ठीक है। अब हम प्रूव करेंगे एसोसिएटिविटी। तो एसोसिएटिविटी हम कैसे प्रूव करेंगे, इसमें एक एग्जांपल के थ्रू ले लेता हूं ताकि आपको क्लियरिटी हो जाएगी। जैसे मान लीजिएगा मैंने ले लिया 1 ऑपरेशन 2 ऑपरेशन 3, ठीक है, तो 1 ऑपरेशन 2 में मैं क्या लगाऊंगा, ये हो जाएगा 1 इंटू 2 प्लस 1, ठीक है, ऑपरेशन 3, तो ये कितना जाएगा 3 ऑपरेशन 3, ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा 3 ऑपरेशन 3, इसको मैं लिखूंगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। अब फिर मैं अगली बार में क्या करूंगा इसके, क्योंकि मैंने अभी क्या निकाला यहाँ पर ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, अब मैं निकालूंगा क्या, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, यानी कि अब मैं निकालूंगा 1 ऑपरेशन 2 ऑपरेशन 3, ठीक है, तो यहाँ पर वी हो जाएगा 1 ऑपरेशन और 2 ऑपरेशन 3 को मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 1, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 3 2 जा 6 यानी 1 ऑपरेशन 7, तो ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाइड बाई 7 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 8, ठीक है। तो अब एक चीज समझ में आ रही है यहाँ पर कि यहाँ पर क्या चीज समझ में आ रही है कि 1 ऑपरेशन 2 ऑपरेशन 3 इज नॉट इक्वल टू 1 ऑपरेशन 2 ऑपरेशन 3 के, यानी कि दिस ऑपरेशन इज नॉट एसोसिएटिव, दिस ऑपरेशन इज नॉट एसोसिएटिव, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये प्रूफ करने रहते हैं। नेक्स्ट वाला भी आप लोग स्वयं प्रूफ कर सकते हैं, उसके अगले वाला भी कर सकते हैं। एक मैं आपको 6 नंबर का क्वेश्चन, 3 आप करेंगे, 3 मैं आपके सामने कर देता हूं, ठीक है। चलिए थर्ड में मैं आपको हिंट कर देता हूं, जो ए ऑपरेशन बी है, ए ऑपरेशन बी इक्वल्स टू ए बी बाई 2, ठीक है। तो अब इसमें क्या करना होगा, कम्यूटेटिव जल्दी जल्दी हम बता देते हैं आपको। तो यहाँ पर ए ऑपरेशन बी इक्वल्स टू बी ऑपरेशन ए, ये बताना है। तो मैंने यहाँ पर लिखा ए बी बाई 2 इक्वल्स टू बी ए बाई 2, यानी ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ए बी बराबर बी ए, दैट मीन्स कि ये कम्यूटेटिव होगा, ठीक है। अब एसोसिएटिव होगा कि नहीं होगा वो भी देख लेते हैं, फटाफट बता देता हूं मैं आपको। एसोसिएटिव के लिए मुझे क्या करना होगा, ए ऑपरेशन बी, है ना, ए ऑपरेशन बी और ऑपरेशन सी ये निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, ए ऑपरेशन बी को यहां पर लिखूंगा मैं ए बी बाई 2, ठीक है, ऑपरेशन सी, तो अब इसको करूंगा मैं तो क्या लिख दूंगा मैं, ये हो जाएगा ए बी सी अपॉन 4 हो जाएगा। और इसी तरह से मैं ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, ए ऑपरेशन बी सी बाई 2, और इसको मैं फिर लिखूंगा तो ये हो जाएगा ए बी सी बाई 4, दैट मीन्स कि ये ऑपरेशन एसोसिएटिव भी होगा, ठीक है। तो अब फोर्थ वाला और फिफ्थ वाला आप लोग स्वयं भी कर सकते हैं, मैंने आपको वैसे तो नहीं बताने वाला था पर आप खुद भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ वाले में भी वही आप कर सकते हो, 2 की पावर ए बी, तो वहां पर भी 2 की पावर बी ए हो जाएगा, है ना, तो आप इजिली कर सकते हो इस चीज को प्रूफ, है ना। सिक्स्थ वाले में आप क्या बोला गया है कि ऑपरेशन 2 मिनट में इसको रफ कर देता हूं। चलिए अब सिक्स्थ वाले में देखते हैं, सिक्स्थ दिया गया है और ये आपको एक्सेप्ट दिया गया है -1, ठीक है। और ऑपरेशन जो है वो डिफाइन किया गया है ए ऑपरेशन बी इक्वल टू ए अपॉन बी प्लस 1, ठीक है, ये आपको दिया गया है। अब आप एक चीज समझ सकते हैं, मान लीजिएगा मैं एक ऑपरेशन ले लेता हूँ 1 ऑपरेशन 2, तो 1 ऑपरेशन 2 मैंने किया तो ए को 1 माना और बी को 2 माना, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 1, दैट मीन्स की हो जाएगा 1/3। जब ये 1/3 हो जाएगा और मान लीजिएगा मैं 2 ऑपरेशन 1 करूंगा तो भी कितना हो जाएगा, ये तो ये हो जाएगा 2 अपॉन 1 प्लस 1,
तो ये हो जाएगा 2/2, यानी कितना मिला, 1 मिला। तो ये सिंपल सी बात है कि 1, इसलिए आप क्या कह सकते हो, 1 ऑपरेशन 2 इज नॉट इक्वल टू 2 ऑपरेशन 1, जबकि वेयर 1,2 इज बिलोंग्स टू रियल नंबर टू एक्सेप्ट ऑफ -1। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि जो एस्ट्रिक ऑपरेशन होगा वो इज नॉट कम्यूटेटिव। ठीक है, इज नॉट कम्यूटेटिव। अब एसोसिएटिविटी चेक करनी है तो फटाफट एसोसिएटिविटी चेक कर लेते हैं। तो ये जाएगा 1 ऑपरेशन 2 ऑपरेशन 3, इससे क्या होगा, ये हो जाएगा 1/3 और ऑपरेशन 3। ठीक है, तो ये कितना जाएगा 1/3/3 प्लस 1, तो कितना जाएगा, ये हो जाएगा 1/12 हो जाएगा। ठीक है, फिर 1 ऑपरेशन 2 ऑपरेशन 3। ठीक है, फिर अगर हम देखें तो 1 ऑपरेशन 2/3 प्लस 1 हो जाएगा, जो कि 1 ऑपरेशन 2/4, और ये 1 ऑपरेशन 2/4 हो जाएगा। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 1 ऑपरेशन 1/2। ठीक है, इसको आप काट देंगे तो 1/2 हो जाएगा। फिर इसके बाद में क्या हो जाएगा, ये 1/1/2 प्लस 1, दैट मीन्स कि 1/3/2 यानी 2/3 हो जाएगा। तो अब यहां पर भी वही बात है कि जो ऑपरेशन होगा वो ना तो कम्यूटेटिव होगा, नॉट ऑपरेशन इज नॉट कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव। ठीक है ना, तो इसी तरह से हम इसको प्रूव करते हैं। एग्जाम्स में अगर क्वेश्चन आता है तो आप इसी तरह से सॉल्व करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल की तरह भी ये सवाल भी है कि आपको बताना है कि बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट क्यू, क्यू मतलब होता है रैशनल नंबर। ठीक है, क्यू मतलब क्या है, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर वो नंबर जो पी बाई क्यू के फॉर्म में हो और क्यू इज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं और एग्जांपल से लेंगे पहले सवाल को। हमको ए ऑपरेशन बी इक्वल्स टू क्या बताना है, ए माइनस बी बताना है। तो मान लीजिएगा कि मैंने कोई मान लिया 1/2 ऑपरेशन 1/3। तो अगर मैं करूंगा 1/2 माइनस 1/3, तो अब आप इसका एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 3 माइनस 2, तो कितना हो जाएगा, ये 1/6। अब अगर मान लीजिएगा ये तो 1/6 हो गया, अब मैं 1/3 ऑपरेशन 1/2 ले लेता हूं, तो सेम एज कि 1/3 माइनस 1/2 और ये हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 3 यानी -1/6 हो जाएगा। तो आप क्या कह सकते हो, आप क्या कह सकते हो, इसलिए आप कह सकते हो 1/2 ऑपरेशन 1/3 इज नॉट इक्वल्स टू 1/3 ऑपरेशन 1/2। अब एसोसिएटिविटी चेक करनी है, तो एसोसिएटिविटी कैसे चेक करोगे, एस्ट्रिक यानी ऑपरेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। ठीक है, चलिए एसोसिएटिविटी चेक कर लेते हैं। ये हो जाएगा 1/2 ऑपरेशन 1/3 और एक चौथा नंबर भी, तीसरा नंबर ले लिया 1/4। तो चलिए क्या हो जाएगा, पहले वाले में आप बिल्कुल क्लियर है, ये हो जाएगा 1/6। ठीक है, हम डायरेक्ट लिख देते हैं, या चलो मैं आपको नहीं बता रहा हूँ डायरेक्ट, 1/2 अपन 1/3 ऑपरेशन 1/4। ठीक है, और इसका हो जाएगा 1/6, आप लिख सकता हूं मैं 1/4, तो ये कितना हो जाएगा 1/6 माइनस 1/4, तो ये हो जाएगा 12 और 6 2 जा 12 यानी कि कितना जाएगा 2, 4 3 जा 12 यानी कि 2 माइनस 3 यानी हो जाएगा -1/12। ठीक है, एक तो ये हो गया। अब अगर मान लीजिए किसी का आप उल्टा निकालेंगे, उल्टा निकालेंगे तो कैसे होगा, मान लीजिएगा मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, यहाँ पर ही लिख लेता हूँ, तो यहाँ पर 1/2 एस्ट्रिक 1/3 एस्ट्रिक 1/4, तो ये हो जाएगा कितना 1/2 एस्ट्रिक 1/3 माइनस 1/4, तो ये हो जाएगा 1/3 माइनस 1/4, तो ये हो जाएगा 1/12। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये यहाँ पर हो जाएगा 1/2 एस्ट्रिक और ये हो जाएगा 12 यानी कि 3 4 जा 12 यानी 4 माइनस 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना यहाँ पर 1/2 ऑपरेशन 1/12। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेता हूँ, तो ये जाएगा 1/2 माइनस 1/12, तो ये कितना जाएगा 12 और 2 6 जा 6 माइनस 1, तो कितना जाएगा 5/12। तो ना तो ये ऑपरेशन एसोसिएटिव है और ना ही ऑपरेशन कम्यूटेटिव है। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड में ए ऑपरेशन बी, ए ऑपरेशन बी इक्वल्स टू दिया है a² प्लस
बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया, इसका मतलब आपको क्या करना होगा, और ये ऑपरेशन किस पे लगाना है, आपको रेशनल नंबर पर लगाना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हमको क्या लिखना होगा, मान लीजिएगा हमको कोई भी दो रेशनल नंबर है, ए और बी जो है वो बिलोंग कर रहे हैं रेशनल नंबर में, तो हम क्या कह सकते हैं, ए ऑपरेशन बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ऐसा हम कह सकते हैं। और अगर हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कह सकते हैं तो इसको भी ऐसा तो लिख सकते हैं, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और अगर ऐसा लिखा तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, बी ऑपरेशन ए बी बोल सकते हैं। तो हम सीधी सी बात क्या कह सकते हैं कि दिस ऑपरेशन इज कम्यूटेटिव। ठीक है, इसको कह सकते हैं। अच्छा, अब अगर मान लीजिएगा मैं एसोसिएटिव चेक करना है, तो मान लेते हैं, मान लीजिएगा मैंने 1 ऑपरेशन 3 ऑपरेशन 5 ऐसा ले लिया। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, और ऑपरेशन मान लीजिएगा 5, तो ये हो जाएगा कितना, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 1 का स्क्वायर ये हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा कितना 10, यानी ये हो जाएगा 1 प्लस 10, सॉरी 1 प्लस 9 ऑपरेशन 5, तो ये कितना हो जाएगा 10 ऑपरेशन 5। तो इसको क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, मतलब 100 प्लस 25, तो कितना हो जाएगा ये 125 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब अगर हम देखें कि मान लीजिएगा 1 ऑपरेशन और सपोज दैट 3 ऑपरेशन 5 ले लिया, सपोज दैट, तो ये कितना हो जाएगा 1 ऑपरेशन, अब 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9, और 5 का स्क्वायर कितना जाएगा 25। ठीक है, तो ये कितना जाएगा 1 ऑपरेशन 9 प्लस 25 कितना जाएगा 34, ये हो जाएगा। तो अब देखिए अगर 1 ऑपरेशन 34, तो ये जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 34 स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये कितना आएगा सॉल्व करने पर, कितना आएगा सॉल्व करने पर, तो ये हो जाएगा 1। ठीक है, ये कितना जाएगा 1 प्लस 1156, तो ये कितना जाएगा 1157। दैट मीन्स कि ये ऑपरेशन 1 ऑपरेशन 3 ऑपरेशन 5 इज नॉट इक्वल टू 1 ऑपरेशन 3 ऑपरेशन 5 के। तो हम कह सकते हैं दिस ऑपरेशन इज नॉट एसोसिएटिव। ठीक है, तो अब आई थिंक आप लोग सारे सवाल इसी तरह से बिल्कुल कर सकते हैं, मुझे लगता है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, थर्ड वाले में भी आपको मैं एक हिंट दे देता हूं कि जैसे मान लीजिएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड है, सपोज दैट थर्ड है, तो थर्ड में क्या करना होगा, ये ऑपरेशन है आपको ए ऑपरेशन बी बराबर ए प्लस ए बी। ठीक है, तो ए प्लस ए बी आपको करना है, तो कभी भी आपको जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है, मान लीजिए ए ऑपरेशन बी बराबर ए प्लस ए बी है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, कोई नंबर्स ले लो, नंबर ले लोगे तो बहुत जल्दी आप प्रूफ कर पाओगे। मान लो 1 ऑपरेशन 2 ले लिया, तो 1 ऑपरेशन 2 किया तो क्या होगा, मान लो 1 ऑपरेशन 2 लिया तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 2। ठीक है ना, मतलब ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब मान लो 2 ऑपरेशन 1 ले लिया तो कितना जाएगा, ये 2 प्लस 1 इंटू 2, तो ये कितना जाएगा 4, मतलब कि ये ऑपरेशन कम्यूटेटिव नहीं है। तो इसी तरह से आप एसोसिएटिव प्रूव कर सकते हो। ठीक है, तो ऑपरेशन एसोसिएटिव है या नहीं है वो भी हम चेक कर लेंगे। इसी तरह से आप मान लीजिएगा ए ऑपरेशन बी बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो आप नंबर से प्रूव कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है ना, तो आप इजीली कर सकते हैं। सेम एज 5th नंबर सवाल है और सेम एज 6th नंबर सवाल है। अब आई होप कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए आगे देखते हैं। तो अब आप देखिए, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट एन आर एसोसिएटिव एंड विच आर कम्यूटेटिव। ठीक है, तो अब एसोसिएटिविटी बताना है और कम्यूटेटिव बताना है। तो मैं आप फर्स्ट वाला आप प्रूफ कर लेंगे, सेकंड वाला मैं आपके सामने प्रूफ करके बताता हूँ। ठीक है, तो ए ऑपरेशन बी इक्वल्स टू आपको बताया है ए प्लस बी बाई 2। ठीक है, सो फॉर एवरी ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर। मान लेता हूं कि मैंने 1,2 को ले लिया जो कि नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो अब मैंने मान लिया 1 ऑपरेशन 2। ठीक है, तो ये कितना जाएगा 1 प्लस 2 अपॉन 2। ठीक है, यही हो जाएगा ना। अब देखिए 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा 3/2, और ये हो जाएगा 1.5, तो ये बिलोंग नहीं कर रहा है नेचुरल नंबर में। ठीक है ना, ये बिलोंग नहीं कर रहा है बिल्कुल। अब 2 ऑपरेशन 1 भी आप कर लें पर
टू ऑपरेशन 1 भी करके देख लें, वो अलग बात है। 2 + 1/2 यानी 3/2, तो सेम एज यानी 1.5 इज डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। दैट मीन कि जो ऑपरेशन आपका है वो बाइनरी ऑपरेशन में नहीं है, मतलब बाइनरी ऑपरेशन में क्या नहीं है, कम्यूटेटिव नहीं है। अब कम्यूटेटिव नहीं है तो एसोसिएटिव भी चेक कर लें। एसोसिएटिव चेक करने के लिए क्या करना होगा, 1 ऑपरेशन 2 ऑपरेशन 3, तो मान लीजिएगा 1 ऑपरेशन 2 किया तो कितना हो जाएगा 3/2 ऑपरेशन 3, इसको चेक किया तो ये जाएगा कितना 3/2 + 3/2, तो ये कितना जाएगा 3 + 2 6 + 3 यानी 9/2 यानी 9/4, ठीक है 9/4, तो ये भी बिलोंग नहीं करेगा नेचुरल नंबर में। सेम एज हम कह सकते हैं, हम सेम एज क्या कह सकते हैं, 1 ऑपरेशन 2 ऑपरेशन 3 भी जो है वो किस में बिलोंग नहीं करेगा, किस में बिलोंग नहीं करेगा, नेचुरल नंबर में। तो हम मान लेते हैं ये हो जाएगा 1 ऑपरेशन 2 + 3 यानी 2 + 3 कितना जाएगा 5 और 5/2, ठीक है 5/2। अब इसमें भी वही बात है कि अगर 5/2 आ गया तो ये हो जाएगा 1 + 5/2/2, ठीक है। तो ये ऑपरेशन भी यहाँ पर हम कह सकते हैं, ना तो ये वाला ऑपरेशन, ना तो ये वाला ऑपरेशन एसोसिएटिव है और ना ही कम्यूटेटिव है, ठीक है, ना ही कम्यूटेटिव है। ओके, अब मुझे लगता है आई होप कि आपको बाइनरी ऑपरेशन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेट एज इक्वल्स टू n क्रॉस n एंड ऑपरेशन, यानी जो ऑपरेशन है वो बाइनरी ऑपरेशन दिया गया किस पर, ए पर दिया गया, डिफाइंड बाई a, b ऑपरेशन c, d इक्वल्स टू a + c, b + d। तो आपको शो करना है कि दिस ऑपरेशन इज कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको कम्यूटेटिव का ही बताऊंगा। तो मान लेते हैं हम, तो हम सीधे सीधे ऑपरेशन की बात करेंगे, है ना। आपको जो सॉल्यूशन है वो मैं बता देता हूँ। सॉल्यूशन में आपको लेके चलना है कि a, b, मैं पहले ऑपरेशन यहाँ पे लिख लेता हूँ अलग से, a, b, ठीक है, ऑपरेशन c, d, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर a + c, b + d, ये आपको करना है। अब देखिएगा मैं मान लेता हूं, लेट, यहाँ पर मैं मान लेता हूं कि a, b, ठीक है, a, b, c, d जो है वो बिलोंग किस में कर रहे हैं, a में कर रहा है, और ये बिलोंग कर रहा है, तो मैं मान देन a, b, c और d जो है वो नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो मैं कह सकता हूं कि a, b ऑपरेशन c, d, तो हम कह सकते हैं ये हो जाएगा a + c, b + d। अब इसी बात को हम ऐसे भी, क्योंकि हमें कम्यूटेटिव देखना है, तो अब मैं c, d ऑपरेशन लिखूंगा a, b के साथ में, तो ये हो जाएगा कितना c + a, d + b, ठीक है। जो कि मैं क्या कह सकता हूं, मैं ये कह सकता हूं ये हो जाएगा a + c, b + d के, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, कम्यूटेटिव है। ओके, अब जब ये कम्यूटेटिव है तो अब मुझे क्या प्रूफ करना है, यानी ऑपरेशन इज कम्यूटेटिव। अब हमें क्या चेक करना है कि ये क्या है, ये क्या है, ये है एसोसिएटिव है या नहीं है। तो मान लेते हैं, ठीक है, अब हमको 3 पेयर मानने पड़ेंगे, है ना। तो नाउ लेट a, b, c, d, e, f जो है वो बिलोंग कर रहे हैं सेट A में। देन हम कह सकते हैं कि a, b, c, d, e, f जो है वो बिलोंग करेंगे नेचुरल नंबर में। तो हम क्या कहेंगे, ये मान लेते हैं a, b, ठीक है, ऑपरेशन c, d, ऑपरेशन e, f, ठीक है। तो अब इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं ये a + c, b + d, ऑपरेशन e, f। तो हम क्या कह देंगे, a + c + e, ठीक है,
मैं यहाँ लिख देता हूँ। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये हो जाएगा कितना, a प्लस सी प्लस ई कॉमा बी प्लस डी प्लस एफ के। ठीक है, तो एक तो ये हो जाएगा। इसी तरह से आप जो है क्या प्रूफ करोगे, आप क्या प्रूफ करोगे, नेक्स्ट ये बोल दोगे आप a कॉमा बी, ठीक है, ऑपरेशन c कॉमा डी ऑपरेशन ई कॉमा एफ के साथ। तो अब आप क्या बोलोगे, ये हो जाएगा a कॉमा बी ऑपरेशन, और ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा c प्लस ई कॉमा डी प्लस एफ। तो अब क्या बोलोगे आप, अब आप ये फिर से बोलोगे कि ये हो जाएगा a प्लस सी प्लस ई कॉमा कॉमा बी प्लस डी प्लस एफ के। दैट मीन्स कि जो ऑपरेशन गिवन है वो पर एसोसिएटिव भी है, मतलब कि दिस ऑपरेशन इज ऑल्सो एसोसिएटिव। ठीक है, एसोसिएटिव, क्योंकि जो ये ऑपरेशन है, यानी कि देखिए a प्लस सी प्लस ई और b प्लस डी प्लस एफ, यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी सेम है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको चेक करते हैं कि दिया हुआ बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है, या दिया गया ऑपरेशन एसोसिएटिव कम्यूटेटिव है या नहीं है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कुछ और भी क्वेश्चंस हैं जो मैं आपसे अगले पार्ट में डिस्कस करूंगा। ओके, थैंक यू।